हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। बच्चों, लेक्चर 9 एंड लेक्चर 10 दोनों का कंप्लीट रिवीजन लेक्चर आपको मिल रहा है। सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल। एक सेंट्रोजोम में दो सेंट्रियोल हैं, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री हैं, मेम्ब्रेन लेस हैं। इसके सराउंडिंग में जो प्रोटीन पार्ट है उसको पेरीसेंट्रियल मटेरियल बोला। ये एनिमल सेल में मिलते हैं, प्लांट सेल में ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं। एक सेंट्रियोल का अगर मैं स्ट्रक्चर दिखाऊं तो बाहर की तरफ आपको 9 ट्रिपलेट्स दिखेंगे। एक ट्रिपलेट्स में 3 माइक्रोट्यूब्यूल दिखेंगे, तो बाहर की तरफ 9 इंटू 3 27 माइक्रोट्यूब्यूल हो गया। सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। सेंटर में जो प्रोटीनेशियस पार्ट है उसको आप हब बोलते हो। यहां से रेडियल स्पोक ए माइक्रोट्यूब्यूल को कनेक्ट करती है। ये स्ट्रक्चर में आप देखिए सी माइक्रोट्यूब्यूल और ए माइक्रोट्यूब्यूल आपका कनेक्टेड है, जिसको आप एसी लिंकर बोलते हैं। ये भी एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है, ठीक। और ये स्ट्रक्चर देखने में एक बैलगाड़ी का पहिया लग रहा है, जिसको आप कार्टविल स्ट्रक्चर बोलते हो। बाहर की तरफ 9 ट्रिपलेट है, सेंटर में 0 है। एक सेंट्रोजोम में 2 सेंट्रियोल हैं, तो 27 प्लस 27 54 माइक्रोट्यूब्यूल हो गया। कैसा स्ट्रक्चर है? मेम्ब्रेन लेस है, ठीक। सेंट्रियोल और बेसल बॉडी 9 ट्रिपलेट प्लस 0, सीलिया फ्लैजुला 9 डबलेट प्लस 2। सेंट्रियोल बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजुला बनाता है। सेंट्रियोल और बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर सेम है। सेंट्रियोल एनिमल सेल में स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया। जनरली एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस है। जो मैच्योर मेमेलियन आरबीसी होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, और जो सीव ट्यूब होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं मिलता। न्यूक्लियस के ये 4 पार्ट हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर है, आउटर और इनर। इनके बीच में स्पेस होता है पेरीन्यूक्लियर स्पेस, जिसका 10 टू 50 नैनोमीटर डायमेंशन होता है। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कॉन्टिन्यूअस में आरईआर प्रेजेंट है। आरईआर पर राइबोसोम है, तो राइबोसोम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी आपके मिलेंगे। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, ये है साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन के अंदर पेरीन्यूक्लियर स्पेस है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर पेरीन्यूक्लियर स्पेस न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को सेपरेट करती है। कुछ कुछ जगह पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एंड फ्यूज है, जिसकी वजह से एक गैप क्रिएट होता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। और ये न्यूक्लियर पोर पर इसी जगह पर, ठीक है, एक प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, लेकिन वो अपनी एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक। तो न्यूक्लियर पोर जो होता है बाई डायरेक्शनल मूवमेंट मेंटेन करता है, किसका? आरएनए एंड प्रोटीन का। बच्चों, ये है डीएनए। डीएनए को थोड़ा फोल्ड किया तो क्रोमेटिन बना, क्रोमेटिन को और ज्यादा फोल्ड किया तो क्रोमोसोम बना। तो क्रोमेटिन क्रोमोसोम की डीकंडेंस फॉर्म है। न्यूक्लियस का साइज है आपका 10 की पावर -6 मीटर। उसके अंदर 46 क्रोमोसोम में बैठाना है डीएनए, तो डीएनए को छोटा करना पड़ेगा, डीएनए को पैक करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे फोल्डिंग बढ़ेगी, जीन्स में थिकनेस बढ़ेगी, चीजें शॉर्ट होती जाएंगी। क्रोमोसोम शॉर्ट है, थिक है, ठीक है, और इसकी विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी है, इसकी विजिबिलिटी कम है। ये लंबा है, ये थिन है, ठीक। उसके बाद ये ज़्यादा विजिबल अच्छा नहीं है तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। ये ज़्यादा अच्छी तरीके से विजिबल नहीं है तो ये इनडिस्टिंक्ट हो गया, ये आपका डिस्टिंक्ट हो गया। ऐसा इंटरफेस में दिखेगा। ऐसा तब दिखेगा जब सेल डिवाइडिंग स्टेज में होगी। यहाँ डीएनए की फोल्डिंग कम है, यहाँ डीएनए की फोल्डिंग ज़्यादा है, यहाँ डीएनए लूजली पैक्ड है, यहाँ डीएनए टाइटली पैक्ड है। अब जो डीएनए होता है उसकी पैकेजिंग, वैसे तो क्लास 12 में ये चीज पढ़ेंगे। हिस्टोन प्रोटीन करते हैं, H2A H2B H3 H4, 4 हो गए, हर एक के 2 मॉलिक्यूल हो गए तो 8 हो गए, तो इसको बोलते हैं ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए किसके साथ बाइंड किया? ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। कैसा नेचर है? बेसिक प्रोटीन होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड मिलती है, सबसे ज्यादा आर्जिनिन एंड लाइसिन मिलती है। तो देखिए डीएनए रैप हो गया, किसके अराउंड रैप हो गया? हिस्टोन प्रोटीन के। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ये जो स्ट्रक्चर बना इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। और डीएनए पहले से थोड़ा छोटा लग रहा है। आगे जाके इसी स्ट्रक्चर में और न्यूक्लियोसोम आकर जुड़ गए, तो इस तरीके से देखिए ये स्ट्रक्चर पहले से और छोटा हो गया। पहले इतना बड़ा लग रहा था, अब छोटा हो गया। तो जैसे जैसे न्यूक्लियोसोम के नंबर बढ़ेंगे डीएनए में फोल्डिंग बढ़ेगी। ये जो स्ट्रक्चर बना इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन में डीएनए है, हिस्टोन प्रोटीन है, थोड़ा नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी है, और थोड़ा सा आरएनए भी है। और ज्यादा फोल्डिंग हुई
तो आप देखिए डीएनए के अंदर जो रेड रेड कलर से दिखाए गए हैं ये न्यूक्लियोसोम है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियोसोम का नंबर बढ़ा डीएनए और कंडेंस हो गया और क्रोमोसोम का रूप ले लिया। यहां और अच्छे से बताया गया है डीएनए है, ये देखिए हिस्टोन प्रोटीन है H2A H2B H3 H4 सबके दो दो मॉलिक्यूल हैं, एक न्यूक्लियोसोम एक न्यूक्लियोसोम। जैसे जैसे न्यूक्लियोसोम बढ़ते जा रहे हैं डीएनए और पैक होता जा रहा है, ये देखिए और पैक होता जा रहा है। तो जैसे जैसे आप आगे की तरफ जा रहे हो आपका चीजें और पैक हो रही हैं और इसने आगे जाके किसका रूप ले लिया, क्रोमोसोम का। तो बच्चों यहां तक हमारा हो गया, ठीक। बच्चों गुड इवनिंग, रिवीजन लेक्चर में आपका स्वागत है। बच्चों न्यूक्लियोलस, सेल के अंदर न्यूक्लियस बनाया, तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन होता है जो पूरे में एक्सटेंडेड होता है, फैला होता है। किसी एक जगह पर क्रोमैटिन बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, उस साइड को हमने बोला न्यूक्लियोलस, ठीक। तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन कलेक्ट हुआ एक प्लेस पर जिसको आपने न्यूक्लियोलस बोला, और न्यूक्लियोलस की कोई मेम्ब्रेन नहीं है। इसका मतलब न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में कोई भी सेपरेशन नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, ठीक, यहां पे लिखा हुआ है। अब ये वाला जो डीएनए है न्यूक्लियोलस वाला, ये डीएनए बनाएगा आरआरएनए, ठीक। इस आरआरएनए को बोलेंगे राइबोसोमल आरएनए। साइटोप्लाज्म में प्रोटीन प्रेजेंट थे, वो प्रोटीन न्यूक्लियर पोर से न्यूक्लियस के अंदर गए और वो प्रोटीन आरआरएनए के साथ कंबाइंड हुए और आपका बना राइबोसोम। तो राइबोसोम को बनाने के लिए आरआरएनए न्यूक्लियोलस देता है। ये राइबोसोम न्यूक्लियर पोर से साइटोप्लाज्म में आ गया। तो मूवमेंट बाई डायरेक्शनल हुआ। जो सेल प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है उन्हें राइबोसोम चाहिए, राइबोसोम के लिए आरआरएनए चाहिए और आरआरएनए बनाने के लिए न्यूक्लियोलस चाहिए। तो उन सेल्स में न्यूक्लियोलस का साइज बड़ा होता है और उनके नंबर ज्यादा होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर मैट्रिक्स जिसके अंदर न्यूक्लियोलस एंड आपका क्रोमैटिन मिलता है। बच्चों क्रोमोसोम के बारे में बताया गया, ऊपर वाला एक क्रोमैटिड, नीचे वाला एक क्रोमैटिड, टोटल क्रोमैटिड दो। तो यहां क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड है, यहां क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड है। यहां क्रोमोसोम के अंदर आपका सेंट्रोमियर के ऊपर प्रोटीन डिस्क है जिसको कैनेटोकोर बोलते हैं, जो माइक्रोट्यूब्यूल को अटैचमेंट साइट देती है, या मैं कहूं स्पिंडल फाइबर को अटैचमेंट साइट देती है। ये चीज सेल साइकिल में और बेहतर तरीके से बताई जाएगी, ठीक। यहां पर देखिए यहां भी एक क्रोमोसोम है, बट यहां एक क्रोमोसोम के अंदर एक क्रोमैटिड है। बच्चों ये क्रोमोसोम के आपको अलग अलग शेप बताए गए थे, यहां से मैंने ये एक आपका बना लिया, एक क्रोमैटिड। सेंट्रोमियर की पोर्शन सेंटर में है, इन दोनों आर्म्स कैसे हैं, इक्वल है, शेप हो गया वी शेप। आइसोब्रैकियल तब है जब दोनों आर्म्स इक्वल हैं, एनसीईआरटी में नहीं है तो नहीं आएगा। यहां पर देखिए ये सेंट्रोमियर थोड़ा सा शिफ्ट हो गया सेंटर से, तो देखिए सेंट्रोमियर थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, थोड़ा ऊपर गया, तो ये आर्म लंबी हो गई, ये आर्म छोटी हो गई, शेप हो गया एल शेप, स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर। यहां पर देखिए ये और ज्यादा शिफ्ट हो गया क्लोज टू वन एंड, तो एक आर्म बहुत लंबी हुई, एक आर्म बहुत छोटी हुई, शेप है जी शेप। यहां पर सेंट्रोमियर की पोजीशन टर्मिनल है, इसको आप आई शेप बोलते हैं। अगर ये टर्मिनल है तो इसको आप बोलेंगे सब टर्मिनल। बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम जहां पहली बार कंस्ट्रक्ट करता है जिसको आप सेंट्रोमियर बोलते हैं, जहां स्पिंडल फाइबर कनेक्ट करती है, उसी चीज को आप प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, ठीक। इसके अलावा क्रोमोसोम अगर दोबारा कहीं कंस्ट्रक्ट करता है, नैरो होता है, उसको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। बच्चों सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पे जो ये येलो वाला डीएनए है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पर जो डीएनए होता है वही आरआरएनए का फॉर्मेशन करता है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पर जो डीएनए होता है वही आरआरएनए का फॉर्मेशन करता है। इसका मतलब ये वो रीजन है जिससे न्यूक्लियोलस अराइज होगा, क्योंकि आरआरएनए से ही न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो अगर मैं आप सॉरी ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का डीएनए ही आपका किसका फॉर्मेशन करता है, आरआरएनए का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इस रीजन को न्यूक्लियोलस बोला जाता है। मतलब ये वाला जो रीजन है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का डीएनए ही आरआरएनए बनाएगा। और मैंने आपको बताया था कि क्रोमैटिन एक जगह पर इकट्ठा हुआ था जिसको हमने न्यूक्लियोलस बोला था, उस रीजन से आरआरएनए बना था। इसका मतलब अगर इसका डीएनए आरआरएनए बना रहा है
तो बच्चों ये वो रीजन है जहां से न्यूक्लियोलस अराइज होता है, इसलिए इसको न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन बोलते हैं। और ये सभी क्रोमोसोम में नहीं होता, ये 13, 14, 15, 21, 22 पेयर्स में ही होता है, मतलब 5 पेयर टोटल 10 क्रोमोसोम। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद जो रेड कलर का क्रोमोसोम का पार्ट है उसको सैटेलाइट बोलते हैं। क्रोमोसोम्स के जो एंड होते हैं उन पर भी डीएनए मिलता है, उस डीएनए को टीलोमियर बोलते हैं। तो टीलोमियर इस मेन येलो वाले डीएनए को एंड से प्रोटेक्ट करता है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, सेल ओल्ड होती जाती है, तो धीरे धीरे टीलोमियर वाला पार्ट डिग्रेड होता जाता है। एक समय ऐसा आता है कि टीलोमियर वाला पार्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है, उसके बाद क्रोमोसोम के एंड फ्यूज कर जाते हैं और सेल की डेथ हो जाती है। तो हमें अपने मेन डीएनए को प्रोटेक्ट करना है, वो काम करता है टीलोमियर। माइक्रोबॉडीज यूजुअली सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों में मिलते हैं। इनमें एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। हमें एक पढ़ना है पैरोक्सिसोम, जिसमें एंजाइम है कैटालेज, जो आपको फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में पढ़ाई जाएगी। साइटोस्केलेटन इलॉबरेट मतलब कॉम्प्लेक्स, एक फिलामेंट जैसे, फिलामेंटस, ठीक है, फिलामेंटस, ठीक है, फिलामेंटस, ठीक है। यहां पर आप एक वर्ड और लिख सकते हैं, फिलामेंटस। प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर है, मतलब ये प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक। यूकैरियोट में मिलते हैं, प्रोकैरियोट के अंदर नहीं मिलते। जिसमें है माइक्रोट्यूब्यूल, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना है, जो मोटिलिटी देगा सीलिया और फ्लैचला के अंदर। सेंट्रियोल में है, स्पिंडल फाइबर में है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलेगी। इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट का एग्जांपल है लैमेंस प्रोटीन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है और इसका नेचर एसिडिक होता है और ये भी डीएनए और क्रोमैटिन के पैकेजिंग में हेल्प करता है। माइक्रोफिलामेंट शेप ऑफ सेल को मेंटेन कर रहा है, एक्टिन मायोसिन प्रोटीन। स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन, यहां पर अमीबा में जो बाहर का साइटोप्लाज्म है, यहां पर एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट है, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होगा। तो बच्चों रिवीजन लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।